सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great भैया हम जगह हाथ लगा लेंगे, उनसे भी एक सर थोड़ा हाथ लगा बस, थोड़ा सर ये मोमबत्ती से कर लीजिए आप, बस हो गया। Somebody done
बातें हैं, चीज़ें हैं, उनको मुहैया करते हैं। तो आज के इस समारोह में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से और प्रशासनिक विभाग से और हमारे जो सामाजिक दायित्व है उनको और हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जिनको हम एक नेता का नाम भी देते हैं, एक नगर सेवक, विधायक और लोकसभा तक के व्यक्तियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा। मैं सभी से आज इस मौके पर यही गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चों की कल्चर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह भी कितने ही महत्वपूर्ण है। आज के इस समय में चाहे वो CBSE है, चाहे डायरेक्ट है, सभी के पाठ्यक्रम में एजुकेशन के साथ साथ दूसरी अदर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे कोर डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर MP डांगी जी आ चुके हैं। हम उनका इस स्कूल प्रांगण में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और हमारे क्षेत्र के जाने पहचाने इस स्कूल के से हर समय 24 घंटे जुड़े हुए, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, चाहे वो दूसरी दिक्कतें हैं या किसी अभिभावक की दिक्कत है, जो उनके पास जाते हैं ये उनको पूरा समय देते हैं, उनकी बात से करवाते हैं। तो ऐसे हमारे छोटे भाई अनिल गौतम जी एडवोकेट निगमकार सर हमारे बीच में हैं। हमारे पूर्व डिप्टी महापौर दिव्य जायसवाल जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का बहुत समय तक प्रतिनिधित्व भी किया है और आज भी कर रहे हैं। इसी चेयर पर रहना ही जरूरी नहीं है, हम उस चेयर से अलग हटकर एक सामाजिक दायित्वों को निभा सकते हैं। हमारे वर्ग में एजुकेशन से जुड़े हुए सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक मेरे भाई विनोद राणा जी, जो एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे कैप्टन चौधरी प्रताप कुंवर जी, डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता जी, राग रघुन जी, और मैं अब चाहूँगा कि राजन वर्मा जी जो डिप्टी चेयरमैन है और डॉक्टर नवीन अरविंद, ये लोग यहाँ पर आए, जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट वो थोड़ा सा हाथों को विराम देते हैं, थोड़ी सी क्लैपिंग जोरदार करें जिससे कि उत्साह बढ़े। मैं मेहता जी से, जिन्होंने पूरा 1 महीना हो चुका अपना टीम के समय निकाल के यहाँ पर किया है, कि उनकी जायसवाल जी का फूल माला से स्वागत करें। हमारे बीच में आते हैं
कैसे फोटो खींचे। लाइट आ रही है। और साथियों बहुत काम किया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और उनका प्रयास रहता है कि बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर आगे बड़े जीवन में कुछ अच्छा सीखे। और ये जो उम्र होती है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने स्कूल को 4 साल कराए हैं, यहाँ दाखिला लेने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। ये जरूर मुमकिन है जब आप स्कूल में समय देते हैं और उसके स्तर को बढ़ाना रखते हैं। मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जरा सुरेंद्र मोहन जी, मैं चाहूँगा कि अनिल गोपाल जी मोटे के साथ में आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी स्वागत करें। से निवेदन करूँगा कि वो भी और इनका भी स्वागत परवीन वर्मा जी करेंगे। वो भी मेरे कुछ साथी और अतिथि ऐसे हैं और हमारे भारत टीवी से छोटे भाई और सुरेश पाल जी से निवेदन अच्छा लग रहा है। सुरेंद्र वर्मा जी बड़ी मेहनत करते हैं। देखिए आजकल पढ़ाई का ज़माना है और बच्चों को कंपटीशन करना पड़ता है। ये सही उम्र है, इसलिए ये काम होना चाहिए। और मुझे लगता है स्कूल ने बड़ी अच्छी ख्याति प्राप्त की और आगे भी ध्यान रखेंगे। अग्रवाल साहब, देखने में आ रहा है जिस शिक्षा का तो
बद से बदहाली की ओर जाता जा रहा है। कहना नहीं चाहिए कि दिल्ली के बैठी आम आदमी पार्टी वादे बहुत, लेकिन ढाब के 3 पाँच। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये इस राजनीतिक विषय नहीं है आज का, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने जहाँ छोड़ा था, अब दिल्ली का जो स्तर था तो उससे कम हुआ है। ये लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इनको सियासत का ज़्यादा ध्यान है। और जो जोर बच्चों को और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या कंपटीशन के लिए उनको तैयार करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। जब आप बच्चे थे, पढ़ते थे, जब आप स्कूल में जाते हो कहीं, तो क्या बचपन याद है? बिल्कुल तो नहीं याद है सर, बहुत शरारती था मैं। और खेल, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा खेल का बड़ा शौक। आप स्पोर्ट्स में थे, उसके बाद क्रिकेट में था। 5 बार कह चुके हैं आप। तो क्या स्पोर्ट्स के माध्यम से बने या पढ़ाई के माध्यम से बने आप? अब आदर्श के माध्यम से बने, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई से ही आदमी का सोच का स्तर बढ़ता है। अग्रवाल साहब, यूपी चुनाव के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा, देखिए गठबंधन है, ये गठबंधन यूपी में जो डेवलपमेंट के काम है वो ज़्यादा तेजी से करेगा। किसानों के लिए, मजदूर, गरीब आदमी, छोटे व्यापारी, इनका पूरा विशेष ध्यान रखेंगे और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोकेगा ये गठबंधन। जब आपने ठीक कहा कि ये गठबंधन हुआ है, तो 17 वर्ष पहले गठबंधन नहीं था। आपने ही मुलायम सिंह को खूब बका था, खूब कहा था। आज उनके दोनों बैठ की देखिए, क्या वजह है? सवाल ये है, को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया, चीफ मिनिस्टर। आपने बिहार में देखा ना, एक गठबंधन बना, तो हमें किसको पहले रोकना चाहिए? हमें ऐसी ताकतों को रोकना चाहिए जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, विषैला कर रहे हैं। तो ये जो गठबंधन है, ये गुप्ता जी, सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद में आज पुनः आपने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। लगभग डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट के बाद में मुझे 9 वर्ष बीत चुके हैं, 10वां वर्ष इस समय चल रहा है। तो निसंदेह इन 10 वर्ष के अंतराल में शिक्षा विभाग के अंदर बहुत से कार्यक्रम नई प्रकार से तय किए गए हैं। कुछ योजनाएं बनाई गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुखों को दी गई है। मैगजीन छप जाती है वार्षिक उत्सव पर, किस वजह से छपाते हैं, क्या वजह से? देखिए, ये मनुष्य की एक विशेषता रही है कि उसके द्वारा जो कार्यकलाप और क्रियाकलाप दोनों किए जाते हैं, उनकी प्रशंसा दूसरों के द्वारा होनी चाहिए और वह प्रशंसा या वो प्रशंसनीय कार्य जिसको कि वो मानते हैं तभी सार्थक माना जा सकता है कि जबकि वह दूसरे के हाथ में जाए और वो उसे देख करके, पढ़ करके, विचार करके जो है ना उसके ऊपर अपना वक्तव्य दें। तो इसलिए हर विद्यालय के अंदर जो 1 साल के अंदर कार्य किए जाते हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, को-करिकुलर एक्टिविटीज भी उसमें आती हैं, अपना शैक्षिक प्रोग्राम भी उसमें आता है, स्काउटिंग का प्रोग्राम भी आता है, एनसीसी का भी आता है और दूसरे सभी कार्यक्रमों के बारे में आम लोगों को तब तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है जब तक कि उनके हाथ में एक वैलिड डॉक्यूमेंट ना आ जाए। और वो वैलिड डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग की तरफ से यदि कोई प्रकाशित किया जाता है तो विद्यालय की वह पत्रिका होती है जिसको हम वार्षिक पत्रिका का नाम देते हैं। जहांगीर जी, आज 24वां वार्षिक उत्सव शशि परूर सेकेंड्स को मनाया गया है जी। आपको बहुत सम्मान किया गया जी। देखने में आया कि आफ्टर रिटायरमेंट किसी ऑफिसर को पूछता नहीं है पर आज भी आपकी इतनी पूछे जब डीडी थे आप, क्या वजह है? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यह शिक्षा विभाग से जुड़ी मेरी सेवाओं के योगदान के बदले में हो सकती है, लेकिन है नहीं। यहाँ मेरी अपनी सामाजिकता, अपनी व्यवहारिकता और अपना जो भाईचारा है उसको ध्यान में रख करके जो है ना मैं मानता हूं कि मुझे आज भी जो है ना ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। विभिन्न विद्यालयों के अंदर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आज भी जो है ना बुलाया जा रहा है।
तो जहां पर शिक्षा जगत के लिए मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं निसंदेह, उनके साथ साथ यहाँ ये भी जोड़ना मैं पसंद करूंगा कि ये मेरी सामाजिक दायित्व की जो परंपरा है उसके अनुसार है, उसके कारण है, न कि मेरी पूरे तरीके से शिक्षा विभाग की सेवाओं के कारण। गांधी जी, न्यू मॉडर्न शहर के आसपास जी कोई प्राइवेट बालिका स्कूल नहीं है। जी जी क्या जी वजह है? जबकि शशिपुर स्कूल के पास जमीन पूरी हो गई है, तो क्यों नहीं आप उनकी सहायता करते कि यहाँ बच्चे फायदा उठाएं और 10वीं बाद भी यहीं पढ़े 12वीं तक? देखिए, ये जो है नीतिगत प्रश्न है, और नीतिगत प्रश्न होने के नाते इसमें जो है ना मैं आपके जमीन चाहिए थी 2500। आप मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। शिक्षा विभाग के अंदर किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम अगर विद्यालय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरकार की तरफ से जो है ना वो मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? एड नहीं मिलनी चाहिए, हमें मंजूरी मिलनी चाहिए। हमें जो है ना उनसे मंजूरी लेने के बाद में, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट ईसी, बिना ईसी के द्वारा आप कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको ईसी मिल जाता है और आपके अपनी जो है ना सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है, सोसाइटी के अंदर आपका एक अपना एजुकेशन से संबंधित कॉलम होता है कि हम जो है ना विद्यालय स्थापित करेंगे, शिक्षा देंगे, तो उससे संबंधित आपको अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन परंपराओं का निर्वाह करना आवश्यक होता है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं। उनमें निसंदेह जमीन का होना आवश्यक है। अगर हमारे पास में निश्चित सीमा के अंदर जमीन नहीं है तो हम उस क्षेत्र के अंदर उस लेवल का विद्यालय नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस विद्यालय की बात की है और इन्होंने जो है ना उन सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जबकि ये शशि पब्लिक स्कूल एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का विद्यालय होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की आवश्यकता है। दूसरे, इस समय दीदी यहाँ के हैं, बहुत जवान हैं, यंग हैं, उनकी बेगम साहिबा राजनीतिक से भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहिए? क्या वो अच्छा काम करे नहीं करे इस टाइम? देखिए, मैं इस बारे में जो है ना बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस समय उत्तर पूर्व मंडल के जो उप शिक्षा निदेशक हैं श्री मदन लाल आम्बोरे जी, जिनको कि हम आम्बोरे जी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, निसंदेह वो मुझसे ज़्यादा सामाजिक हैं, मुझसे ज़्यादा जो है वो नीतिगत मामलों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं और इस क्षेत्र में शिक्षा जगत के क्षेत्र में छाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक विद्यालय के वार्षिक फंक्शन में मैंने ये बात वहां पर डिक्लेयर कर भी दी थी कि आम्बोरे जी मुझसे कई कदम आगे निकल चुके हैं और मेरा वरद हस्त हमेशा उनके ऊपर है और मैं चाहूंगा कि जब तक वो शिक्षा जगत की सेवा कर रहे हैं निसंदेह इसी तरीके से करते रहें, आगे बढ़ते रहें और क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। जहां तक पूरा होने दो, जहां तक आपने सुजाता आम्बोरे जी की बात कही है, तो सुजाता जी भी जो है ना सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। नेता भी हैं वो? नेताजी बाद में हैं, पहले वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जो है ना शैक्षिक जगत में यहाँ नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी जो है ना अपने झंडे गाड़े हैं और जो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं उनकी हवा कुछ दिल्ली में भी आनी चाहिए और वह हवा हमारे अशोकनगर क्षेत्र में आई है। उन्होंने अपनी सेवाओं से इस क्षेत्र के लोगों को काफी अच्छी भूमिका अपने प्रदान की है और उनकी सेवा में वो रत रहती हैं। आज मिसेज आम्बोरे और मिस्टर आम्बोरे दोनों हमारे प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। सर, मैंने देखा है, डीडी बहुत देखे हैं, पर ऐसा डीडी नहीं देखा, फोन घुमाओ बिना कार्ड के फंक्शन में आ जाते हैं। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए कि जहां अपनापन है वहां बिना कार्ड जाए? निसंदेह कार मायने नहीं रखती है, मायने रखती है आपकी उपस्थिति और आपका व्यवहार। आम्बोरे जी भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिस पृष्ठभूमि से मैं निकला हूं। आम्बोरे जी गरीब परिवार से थे, उन्होंने जैसे तैसे शिक्षा प्राप्त की, यहां तक आए,
और यहाँ आकर के उन्होंने उसी रिवायत को कायम रखा कि जो कि एक गरीब परिवार की परंपरा होती है। उनके अंदर दिखावा नहीं होता, वास्तविकता होती है। और कार का होना या ना होना, कार तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो दी जाती है। अगर हमारे पास में कार नहीं है तो हमें अपने साधनों से भी विद्यालय परिसर के अंदर जाकर के उनके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, जो हम देख करके ही करते हैं, न कि अंधविश्वास के माध्यम से। और उसमें जो है हमें अगर अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है तो वह हमारे लिए जो है ना संतुष्टिकरण की बात हो सकती है, दिखावे की नहीं। ऐसे ऑफिसर नहीं देखे जैसे ये अम्बोज जी हैं, यदि फोन नहीं उठाते हैं तो उसके बाद उनका फोन आता है कि आपने फोन किया मुझे। क्या ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो फोन पे बात करना चाहें? बिल्कुल होने चाहिए, निसंदेह होने चाहिए, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा वो शिक्षा जगत के माध्यम से कर रहे हैं। तो उन्हें जो है ना ये जानना जरूरी है कि जिस बंदे ने मुझे फोन किया है वो मुझसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या नहीं रखता है। किसी कारणवश मैं जो है ना उनके फोन को अटेंड नहीं कर सका तो कम से कम उनके विचार में जान करके अपने अंदर लूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, जिससे कि इस क्षेत्र की भलाई हो सके। अगर वो जो है ना कॉल बैक करते हैं तो वह अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उस परंपरा को दूसरे का भी अनुसरण करना चाहिए। जानवी जी, क्या वजह है आप 70 की एज में पहुंचने वाले हैं तो आप युवा दिखाई देते हैं, मुंह पर गड्ढे नहीं है, दांत ठीक ठाक हैं, चाहे डुप्लीकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, जनता को आप अच्छे दिखाई देते हैं, ना बॉडी के अंदर हेल्थ बनाया, क्या वजह से, क्या यूज करते हैं पर डे, आप क्या करते हैं आप पर डे? देखिए, इसको तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये कुदरती देन है। मैं कोई विशेष स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके या बॉडी को ध्यान में रख करके कार्य नहीं करता, लेकिन कुछ परंपराओं का पालन मैं अवश्य करता हूं। जैसे कि प्रतिदिन मैं सुबह 6 बजे उठने के पश्चात मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकलता हूं। 1 घंटा पूरा मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, जिसमें लगभग 5 किलोमीटर की जो है ना मेरी हो जाती है। इसके अलावा शुगर का मैं मरीज बन चुका हूं, इसलिए उसको ध्यान में रख करके भी मैं कुछ योगा के कार्य करता हूं, कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूं और खाना भी जो है उतनी ही मात्रा में लेना पसंद करता हूं, जिससे कि शारीरिक इच्छा पूर्ति हो सके। दूसरे शब्दों में, मैं जीने के लिए खाता हूं, खाने के लिए मैं जी नहीं रहा हूं। तो यही कारण हो सकता है, बाकी ईश्वरीय देन, कुदरती देन के सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये तो आपकी अनुकंपा है कि आप मुझे अभी भी जवान मानते हैं, अदरवाइज तो 70 वर्ष के जनता मानती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कहती है कि डांगी साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सेहत बनाई हुई है। मैंने क्या, दुनिया कहती है। ये केवल आपका विचार है। मेरे विचार से तो अब जो है ना मैं वृद्ध अवस्था में जो है ना अपने आप को पाता हूँ, और वृद्ध होने का गौरव ही अगर मुझे मिले तो ज्यादा अच्छा होगा, न कि युवक का। आज शशि पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देंगे बच्चों को, उनके पिता को, माता पिताओं को और जनता को? शशि पब्लिक स्कूल के अभिभावकों को और बच्चों को और यहाँ के स्टाफ सहित मैनेजमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, इस विद्यालय ने हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बच्चों के अंदर शिक्षा की ज्योति को जगाया है। आज यहाँ पर बच्चे अच्छे स्तर की, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगामी जो अच्छे विद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए जाते हैं, और वहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस विद्यालय को, 25 वर्ष अगले वर्ष जो है ना होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि रजत जयंती वर्ष होगा वह है उनका, और उन 25 सालों के अंदर उन्होंने जो इस क्षेत्र की सेवा की है उसका पूरा का पूरा आकलन उस समय किया जाएगा। निसंदेह मेरी जो है ना सुरेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां इस कार्य के लिए और सहयोग के लिए कि वो आगे बढ़ते रहें, निरंतर डिपार्टमेंट की सेवा करते रहें। और जब यह विद्यालय 12वीं के स्तर तक यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आ जाएगा तो मैं उन्हें अपनी तरफ से सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक स्कूल्स कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम को लेकर के चलते हैं, ह्यूमैनिटीज का जो पक्ष है उसको छोड़ देते हैं। तो इनसे मैं ये कहना चाहूंगा
कि इस क्षेत्र को भी जो है ना शामिल किया जाए, इसको जो है ना न छोड़ा जाए। हमारे बुलेटिन क्लब आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यानी कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211-0638-2212, 0637981072184898187052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकीबात@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।